तो काली कमाई का रिकॉर्ड बनाने वाली ये आईएएस कई और मामलों में भी रिकॉर्ड बना चुकी हैं। दरअसल केवल 21 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी ये बनी, लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया और अब पूजा सिंघल के नाम करप्शन वाली लिस्ट जुड़ गया है। हम आपको बता दें, पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन अब ईडी की कार्रवाई के बाद इस अधिकारी की काली कमाई जो है उसकी पूरी कुंडली खंगालने की शुरुआत हो गई है। जरा देखिए कैसे अलग अलग इतिहास बनाने वाली पूजा अब काली कमाई में एक बड़ा काला अध्याय लिख रही है। करोड़ों रुपए कैश, काली कमाई के कई दस्तावेज, कई शहरों में अवैध संपत्ति। ईडी की छापेमारी के बाद काले कारनामों की ये पूरी कहानी उस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ रही है जो महज 21 साल की उम्र में आईएएस बन गई। ये उपलब्धि हासिल कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल फिलहाल झारखंड में उद्योग और खनन सचिव हैं। इससे पहले झारखंड में बीजेपी की सरकार के दौरान वो कृषि सचिव थी। देहरादून में जन्मी सिंघल ने गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। फिर अपने पहले प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास की। वो अपने स्कूल के दिनों से लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा तक टॉपर की सूची में शामिल रही। ऐसा नहीं है कि विवादों से पूजा सिंघल का पहली बार नाता पड़ा हो। नौकरी के दौरान जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही, उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के कई गंभीर आरोप लगे। लेकिन पहली बार मनरेगा में हुए घोटाले को लेकर पूजा सिंघल का नाम सामने आया। दरअसल ये मामला 2007 से 2010 के बीच का है। इन 3 साल में आईएएस पूजा सिंघल झारखंड के 3 जिलों में डीसी रही। बताया जा रहा है कि उस दौरान मनरेगा में 18 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी हुई। जानकारी मिलते ही तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा ने जांच के आदेश दिए। विजिलेंस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 16 एफआईआर दर्ज किए गए और गिरफ्तारियां भी हुई। पश्चिम बंगाल में एक अहम गिरफ्तारी राम विनोद सिंह की हुई, जो खूंटी में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उसी अधिकारी से पूछताछ में आईएएस पूजा सिंघल और कई अन्य अधिकारियों के नाम सामने आए। खूंटी में ये मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था, जिसको लेकर एक सेक्शन ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई थी। 16 एफआईआर दर्ज किए गए थे। उसके आधार पर राम विनोद सिन्हा की गिरफ्तारी हुई थी और उस गिरफ्तारी के बाद जब ईडी के टीम ने राम विनोद सिन्हा को क्विज किया और उसके क्वेश्चनिंग के आधार पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए, जिसमें पूजा सिंघल का नाम भी उभर कर आया है, जो अभी फिलहाल यहाँ पे इंडस्ट्री और माइंस सेक्रेटरी हैं। तो उनके घर पे भी छापेमारी हो रही है और ये समझा जा रहा है कि राम विनोद सिन्हा को जब क्विज किया गया है तो उसके बाद उनका नाम आया है। लगातार जो है छापेमारी चल रही है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी घोटाले की जांच में ईडी की रडार पर है। अभिषेक झा से पूजा सिंघल की दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से हुई थी, जो कुछ समय बाद टूट गई। बताया जा रहा है कि पति अभिषेक झा के कई कारोबारी हितों को पूजा सिंघल ने अधिकारी रहते फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि अभिषेक झा पल्स अस्पताल समेत पैतृक निवास पर भी ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची। सचिव स्तर पर अधिकारी के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद झारखंड में सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष के सवालों के घेरे में सीएम हेमंत सोरेन भी हैं। भले ही पूजा सिंघल पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पूरी कार्रवाई को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बता रहे हैं। देखिए, ये सब गिदड़ बक की है। ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है, कहा होता है ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग सब। ईडी की छापेमारी के बीच के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोपों के बावजूद पूजा सिंघल अब तक इतने अहम पदों पर कैसे बने रही। इतने पुराने केस में अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुंबई से दिव्येश सिंह, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। खनन सचिव पर ईडी की कार्रवाई होते ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर विरोधियों का हमला भी शुरू हो गया। खुद सोरेन खनन पट्टा मामले में संकट में घिरे हैं और अब खनन सचिव के भ्रष्टाचार में फंसने के बाद उनकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं।
ऐसे वक्त में जब सीएम हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में खुद आरोपों से घिरे हैं, जिस वक्त चुनाव आयोग के नोटिस के बाद हेमंत सोरेन की चिंता बढ़ी हुई है, विपक्ष लगातार सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, खनन पट्टे को लेकर सवाल उठा रहा है। ठीक ऐसे में प्रदेश की खनन सचिव पूजा सिंघल पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई तो झारखंड की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ईडी की छापेमारी और जांच में हुई जब्ती को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया है कि ईडी की कार्रवाई में करीब 300 करोड़ की संपत्ति मिली है। बीजेपी सांसद के इस दावे का आधार क्या है, ये तो पता नहीं, लेकिन इस छापेमारी को लेकर झारखंड की राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। अधिकारी के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद सीएम हेमंत सोरेन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आईएएस पूजा सिंघल पर लगे आरोप गंभीर है। ईडी की जांच में सारी सच्चाई जग जाहिर हो जाएगी, लेकिन बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर सवाल उठा रही है। तो जिस तरह के अवैध खनन पट्टे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके भाई को, उनके जो प्रेस सलाहकार हैं उनको, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनको, उनके और भी रिश्तेदारों को या दलालों को, चमचों को जिस तरह से रबड़ी की तरह बांटा था, उसमें इस तरह का होना रेट जो है वो स्वाभाविक था। और करप्शन के कई एक केसेस के बारे में जानकारी मुझे लगता है कि एजेंसीज को लगातार आ रही थी। जब हमारे जैसे नेताओं को आ रही थी तो एजेंसीज को आ रही होगी। अगर इसके तार देखे जाएं तो इसके तार सीधे सीधे दिखते हैं कि हेमंत सोरेन जो जेएम पार्टी के चीफ भी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सीधे सीधे इस पे तार जुड़ता है। और उन्हीं के इशारे पे जो उनके जो खनन सचिव हैं उन्होंने ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत सस्ते दर पे दिए और अवैध तरीके से दिए और अवैध तरीके से पैसा कमाने का काम किया। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सोरेन सरकार पर हमला बोला है तो कांग्रेस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग जानते नहीं और जिसका डर आपको सता रहा है, जिसके कारण आप इस तरह का बयान दे रहे हैं ऐसे मैटर में जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है? तो हमें तो पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भले ही ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन वो काफी कुछ छिपा भी रहे हैं और इसका डर इन्हें सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। केंद्रीय पर ईडी की जो है इंक्वायरी, ये तो एक मामूली है। पूरे राज्य के अंदर झारखंड में जिस तरह से लोगों ने यहाँ उत्पात मचाया है, 16-17 वर्ष भारतीय जनता पार्टी हाथी उड़ने का कार्यक्रम इसी राज्य में हुआ है। उधर सीएम खुद इस कार्रवाई को लेकर इशारों में सवाल उठा रहे हैं। ये अपने एजेंसियों का बहुत पीठ थपथपाते हैं। अब तो वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया के ये में भी ये पहुंचेंगे ईडी जांच करने के। इनका स्तर अब ये वहां तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ईडी की छापेमारी के बीच अब सियासत तेज हुई है। ऐसे में इस विवाद और जांच का नया रंग देखने को मिल सकता है। मुंबई से दिव्येश सिंह, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।